हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी आयोग द्वारा कराए गए हाल फिलहाल के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो 67 बीपीएससी कैंसल्ड पेपर हो, री एग्ज़ाम हो, एओ का पेपर हो, सीडीपीओ का पेपर हो, सभी परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को एक साथ समाहित कर दिया गया है। इस वीडियो से 3 से 4 डायरेक्ट प्रश्न बनने की संभावना है। अगर ये डायरेक्ट नहीं बने तो इसके हाल आसपास के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वहाँ पर फिक्स क्रांति के रूप में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न साइंस से। एक जिप्टो बराबर है तो एक जिप्टो बराबर होता है 10 की घाते -21। आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल होती है तो होती है 2 सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम का। अगला प्रश्न है। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है तो वह है विस्तार। अगला प्रश्न है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है तो वह होती है 2। आगे बढ़ते हैं। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो होता है उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस का मिश्रण होता है CO+CH2। अगला प्रश्न। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। अगला प्रश्न है। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है तो वह कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। अगला प्रश्न है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है तो वह होती है 10 की घाते -7 मीटर से 10 की घाते -10 मीटर। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब डैश किरण है तो यह है अननोन यानी कि अज्ञात। अगला प्रश्न है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक की कालिख। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है वर्जेलियस। नेक्स्ट है। डैश के अभ्यास से जानवरों के खिलौने तैयार किए जाते हैं जौ प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो वह है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वे होते हैं जल शुष्क। अगला प्रश्न है। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो वह जोड़ता है कटरा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है। फूल का डैश फल बनता है अंडाशय। अगला प्रश्न है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। नेक्स्ट है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है तो वह है नितंब। आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है मच्छी। अगला है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है त्वचा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर।
खमीर का उद्योग डैश के उत्पादन में किया जाता है? शराब। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन। अगला है फल निम्नलिखित में से क्या है? अंडाशय का उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। फंगस किस प्रकार का जीव है? मृतजीवी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है ईस्ट। वियर के फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपर्युक्त सभी यानी भंडारित भोजन, पिंडगर्भ और बीजावरण। नेक्स्ट प्रश्न है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह है पत्तियों पर। आगे बढ़ते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय आवर्तन के कारण होती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ देखिए ध्यान से। चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पड़ता है। प्रतिरोध R का मान बताइए। तो वह होगा 1 ओम। आगे बढ़ते हैं। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो वह है बढ़ता है। आगे क्वेश्चन है वोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित से किस मापन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए। अगला प्रश्न है समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। अगला प्रश्न है पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी। अगला प्रश्न है किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो वह होगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड्स दोलन को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलनाकाल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है। अगला प्रश्न है साबुन में आमतौर से विथियोनॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? रोगाणुरोधक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। अगला है कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है एस्पार्टेम। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो एंड्रोनिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो वह है नेवलजीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोगाणुरोधक तथा निष्संक्रामक सूक्ष्म जीवों में या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बोरिक एसिड का तन घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रांग रोगाणुरोधक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो वह है ल्यूमिनॉल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वह है वायरस से। अगला प्रश्न मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता? तो विटामिन का। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो वह देता है जीन। अगला प्रश्न है ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग। नेक्स्ट मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ZW से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो वह है ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें।
इसमें गलत है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये आपका गलत कथन है। अगला है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, उसे परासरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन। अगला है, गर्भ के भ्रूण में विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक तरंग होगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, साल्फोमिक स्वक्रिय रक्त समूह है, तो यह है AB। आगे देखते हैं, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, RH कारक। आगे बढ़ते हैं, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो यह मस्तिष्क में। अगला है, निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। आगे बढ़ते हैं, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, यानी B ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश अपवर्तन से। बर्फ पर एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जलस्तर नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेमीटर विद्युत प्रतिरोध का मापक है, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। अगला है, जब दिन में पानी की साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। अगला है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है त्रिक बिंदु। आगे बढ़ते हैं, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। अगला है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन का। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। अगला है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से माध्यम से न्यूनतम होगी? कांच यानी शीशा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाद्रो का नियम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है? गति। नेक्स्ट है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन घट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वह है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। आगे बढ़ते हैं, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लैटिनम। अगला है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO। अगला है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है या लंबे समय तक बढ़ता है। अगला प्रश्न, जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका एक कथन सही है, यानी पहला वाला, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। अगला है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो वह है स्वाट्रेसियम स्ट्रोसियम। ठीक है, स्ट्रोसियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों ही कथन सही हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। अगला है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लवण मृदोद्भिद। अगला प्रश्न है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो वह है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की सुपरिभाषा है। पराग कण का पराग केसर से क्लो में छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। अगला प्रश्न है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, अनावृतबीजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं तो वह होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो मलेरिया क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की है, तो वह है एडवर्ड जेनर। इस साइंस का अभी तक जितने भी ये चारों एग्जाम्स हुए उनको समाहित रूप से आपको करा दिया गया है। इससे 2 से 3 प्रश्न बनना तय है, डायरेक्ट नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट वे में इससे 5 से 6 प्रश्न बनना तय है। इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।